तो स्वास्तिक प्लास्कोन अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं जिसकी ओपनिंग डेट है 24 नवंबर और ये 29 नवंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। तो इस वीडियो में इस आईपीओ का पूरा एक ओवरव्यू करेंगे और ये वीडियो देखने के बाद आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी डिसीजन लेने में कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो इस आईपीओ में हम आईपीओ की जीएमपी और आपका लिस्टिंग गेन इसके बारे में बात करेंगे। प्लस मैंने एक चेकलिस्ट बना रखी है, उस चेकलिस्ट पे ये आईपीओ कितना खरा उतरता है उसके बारे में भी यहाँ डिस्कस करेंगे। तो अगर बात करें कंपनी के बैकग्राउंड की, 2006 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो है पीईटी बॉटल्स और पीईटी प्रीफॉर्म्स बनाने का। दैट मीन्स आपने जो मार्केट में बॉटल्स देखी होंगी ना प्लास्टिक वाली, तो उसी टाइप की ये बॉटल्स जो है मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो अगर हम बात करें किस सेक्टर में इसकी बॉटल्स का यूज होता है, तो यहाँ पर फार्मास्यूटिकल्स जो आपकी दवाइयाँ होती हैं उनमें जो बॉटल्स यूज होती हैं तो उसमें भी इनका यूज होता है। लिकर की बॉटल्स हैं उसमें भी यूज होता है। एफएमसीजी जो बॉटल्स यूज होती हैं उस पैकेजिंग में, उसमें भी इनकी बॉटल्स का यूज होता है। हाउस होल्ड एंड डिशवॉशिंग लिक्विड्स में भी इसकी बॉटल्स का यूज होता है। जैसे कि आपने देखा होगा ना पिरिल वगैरह जो आते हैं वॉशिंग के लिए, तो उसकी बॉटल्स के लिए ये भी इसका यूज होता है। अदर देन इसके आपने देखा होगा जो आजकल कंटेनर्स आते हैं ना सॉफ्ट ड्रिंक के, तो उसके कंटेनर्स को भी ये कंपनी बनाती है। अगर हम इसके मेजर क्लाइंट्स की बात करें तो मैंने जो नोटिस किया तो एक आईटीसी ही इसके पास एक मेजर ब्रांड है जिसका आप देख सकते हो कि अच्छा खासा नाम है। अदर देन इसके पास कोई मेजर ब्रांड नहीं है। तो कंपनी के पास ज्यादा मेजर ब्रांड्स नहीं है अगर आईटीसी और ब्रिटानिया को छोड़ दें तो। अगर बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो अगर आप एसेट्स की तरफ देखोगे तो 31 मार्च 2023 में कंपनी के पास जो एसेट्स थे वो थे 110 करोड़ के, जो अब बढ़कर हो चुके हैं 114 करोड़ के। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू था 31 मार्च 2023 को वो था हमारा 45 करोड़, जो कि अब बढ़कर हो चुका है 69 करोड़ रुपए 6 महीने में। अगर आप पूरे साल का लगाओगे तो अप्रोक्स डबल आप इसको कर सकते हो। अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो 31 मार्च 2023 तक इसका प्रॉफिट था 3 करोड़ रुपए, जो अब बढ़कर हो चुका है 5 करोड़ 28 लाख रुपए, वो भी 6 महीने में। तो आप इसको डबल करोगे तो अप्रोक्स यहाँ पर 10 से 11 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी कर लेगी। अगर हम बात करें नेटवर्थ की, तो कंपनी की जो नेटवर्थ थी वो 2023 31 मार्च को कंपनी की नेटवर्थ थी यहाँ पर 20 करोड़ रुपए, जो कि अब बढ़कर हो चुकी है 25 करोड़ रुपए। अगर हम टोटल बोरोइंग की बात करें तो कंपनी के पास पहले जो डेट है यानी कि 58 करोड़ रुपए का वो डेट था, अब वो बढ़कर हो चुका है यहाँ पर 62 करोड़ रुपए। अगर आप बात करोगे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की, तो यहाँ पर जो कंपनी का पीई है वो है 17.23, जो पोस्ट पीई हो जाएगा 14.29, और जो कंपनी का मार्केट कैप होने वाला है वो होने वाला है 151 करोड़ का। अगर हम डेट टू इक्विटी बताएं तो यहाँ पर 2.89 का डेट टू इक्विटी होने वाला, ईपीएस यहाँ पर 4.99 होगा और रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पर 14.95 है। अगर हम डेट्स की बात करें तो यहाँ पर आईपीओ 24 नवंबर को ओपन हो चुका है और यहाँ पर जो क्लोजिंग डेट है वो 29 नवंबर है, और जो अलॉटमेंट यहाँ पर दे रखा है वो 4 दिसंबर को अलॉटमेंट आपको हो जाएगा। और फंड का जो आपको इनिशिएशन है अगर आपको अलॉट नहीं होता है तो वो 5 दिसंबर को हो जाएगा और 6 दिसंबर को आपके अकाउंट में शेयर आ जाएंगे, और जो इसकी लिस्टिंग बताई गई है 7 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग भी हो जाएगी। अगर हम बात करें फेस वैल्यू की, तो 10 रुपए पर शेयर इसकी फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड जो रखा गया है वो 80 से 86 रुपए रखा गया है। दैट मीन 86 रुपए पे ही कट ऑफ यहाँ पर होने वाला है। और जो लॉट साइज है एक शेयर का वो 1600 शेयर आने वाले हैं एक लॉट में। और यहाँ पे जो इशू टाइप है वो यहाँ पे पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, तो ये एक अच्छी चीज है इसमें कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, कोई भी ऑफर फॉर सेल इसमें नहीं है। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी से हो तो आप मिनिमम एक लॉट अप्लाई कर सकते हो, जो कि 1,37,600 रुपए का होने वाला है। और रिटेल कैटेगरी में आप मैक्स भी इतना ही कर सकते हो, मिनिमम मैक्सिमम एक ही है। अगर आपको एक से ज्यादा करना है तो आपको एचएनआई कैटेगरी अप्लाई करनी पड़ेगी, जहां पर आप मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हो। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो अभी जो पैटर्न है उसमें 60% जो है वो हमारे प्रमोटर्स के पास है। उसके बाद यहाँ पर जो पोस्ट इशू हो जाएगा वो हो जाएगा 43.81 का। अगर हम कंपनी का कंपैरिजन करते हैं जो कि सेम सेक्टर की कंपनी है टेक्नोपैक पॉलीमर्स लिमिटेड, उसके साथ अगर इसका कंपैरिजन करते हैं तो इसका जो ईपीएस है 4.99 है, तो टेक्नोपैक का है 5.40। अगर हम एनएवी की बात करें तो 15.76 का यहाँ पे एनएवी है और टेक्नोपैक का जो एनएवी है 13.65 है, यानी कि एनएवी इसका कम है। अगर हम पीई की बात करें तो 17.23 हमारा स्वास्तिक का है और 17.21 यहाँ पर टेक्नोपैक का है, तो पीई अप्रॉक्स सेम है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी अप्रॉक्स सेम है। तो आप कह सकते हो कि कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस तो ठीक है, बट इसकी जो प्राइस रखा गया है वो इतना भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सस्ते में दे दिया। प्राइस इसका ठीक ठाक है और ठीक हो सकता था, बट मुझे लगता है कि इससे थोड़ा सस्ता ही होना चाहिए था। अब बात कर लेते हैं जीएमपी की। जो करंट इसकी जीएमपी चल रही है वो चल रही है 7 रुपए। दैट मीन्स अगर आप करंट जीएमपी के हिसाब से इसका लिस्टिंग गेन निकालोगे तो वो बैठता है 8%, जो कि हमारे किसी भी क्राइटेरिया में इस आईपीओ लेने के लिए आपको सुटेबल बैठेगा ही नहीं। अगर इसका जीएमपी आने वाले दिनों में बढ़ता है तो आप इसके बारे में सोच सकते हो कि आप इसमें अप्लाई करो, बट एट द एंड राय आपकी खुद की होनी चाहिए। ये मेरा एक पर्सनल डिसीजन है, मेरी पर्सनल राय है।
मैं इस आईपीओ में इस जीएमपी के साथ बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करूंगा, ना शॉर्ट टर्म में ना लॉन्ग टर्म में। बिकॉज लॉन्ग टर्म में मैं इसलिए अप्लाई नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये सेक्टर जो है टोटली प्लास्टिक पे डिपेंडेंट है और गवर्नमेंट जो है ना प्लास्टिक को धीरे धीरे कैसे भी करके खत्म करना चाह रही है। तो जो आप फ्यूचर देख रहे हो इस सेक्टर का उतना ब्राइट नहीं है। सो मैं लॉन्ग टर्म में तो इसको बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। बट अगर आप शॉर्ट टर्म में इसको रखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। बट सबसे पहले इसकी जीएमपी अगर आपको दिखेगी, ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको दिखेगा कि बढ़ रहा है, तभी आप इसको अप्लाई करो। अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हो। बाकी एट द एंड राय आपकी खुद की होनी चाहिए। आप खुद इसमें जो भी आपको डिटेल देखनी है आप देख के ही इसमें अप्लाई करो। अगर अकॉर्डिंग टू द करंट जीएमपी प्राइस तो यहां पर आपको अप्रोक्स 5 से 7% का लिस्टिंग गेन मिल सकता है और हो सकता है ये आईपीओ थोड़ा बहुत नेगेटिव में भी खुल जाए अगर इसमें जीएमपी नहीं बढ़ती है तो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस आईपीओ में अपना डिसीजन लेने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। चलिए टाटा बाय बाय।